चलिए एक्सरसाइज 3.6 का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल का 1 नंबर का 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इसको पहले यहीं पे इसको कर लेते हैं। इस नंबर को पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम होगा 6xy। ठीक है, 2 तिया 6 x कट गया y हो गया प्लस 3 दूना 6 2 हो गया y कट गया x बचा इक्वल टू 2। इसी को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दूना 12xy। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा लेते हैं 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 6xy। 3 दूना 6 x कट गया y बचा प्लस 2 तिया 6 तो 3 y कट गया तो x बचा इसका तो 13/6 हो गया। तो चलिए इसी को लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 13 गुना 6xy बटे 6। 6 कट गया तो लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से इसीलिए समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12xy और 3x प्लस 2y इक्वल टू 13xy। इसका दोनों का लघुत्तम के रूप में लिखेंगे तो यहाँ 2 यहाँ 3 तो 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6y इक्वल टू 12 दूना 24xy और 3 तिया 9x प्लस 2 तिया 6y इक्वल 13 तिया 39xy। अब चलिए माइनस माइनस और माइनस कट गया ये तो माइनस 5x इक्वल टू 9 में से 4 गया 5 और 3 में से गया 1 माइनस 15xy। माइनस माइनस कट गया इसीलिए 15xy इक्वल टू 5x इसीलिए y इक्वल टू 5x बटे 15x x कट गया 5 तिया 15 इसीलिए y इक्वल टू 1/3। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होगा। समीकरण क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12xy तो 2x प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 1/3 इक्वल टू 12x और गुना y का वैल्यू 1/3 3 चौके 12 3 3 कट गया तो कितना हुआ 2x प्लस 1 कुछ नहीं बुझाते हैं 1 इक्वल टू कितना 4x हुआ तो कितना हो गया 2x माइनस 4x इक्वल टू प्लस इधर आएगा तो -1 तो माइनस 2x इक्वल टू -1 माइनस माइनस कैंसिल तो x बराबर 1/2। अतः x बराबर 1/2 y बराबर y का वैल्यू 1/3। ये दोनों आंसर हुआ। ठीक है, चलिए एक पहला नंबर का सवाल। अब दूसरा नंबर का सवाल में चलते हैं। चलिए अब 2 नंबर का सवाल जो है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों का एलसीएम को नहीं देंगे तो अब दूसरा सवाल क्या है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -8। अब देखिए दोनों x y रूप में है तो इसीलिए क्या करेंगे बराबर है तो माना कि
1/√x इक्वल टू u और 1/√y इक्वल टू v। ठीक है, इसीलिए सवाल पहला मतलब 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, समीकरण 1। पुनः दूसरा हम करेंगे तो क्या होगा, 4u और प्लस 9v इक्वल टू -1, ये होगा दूसरा। अब निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई को निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे 3 से। तो चलिए 3 गुना 6u और प्लस 3 या 9v इक्वल टू 3 गुना 6 और चलिए 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। क्योंकि माइनस प्लस है तो कट लिया, 6 4 10u इक्वल टू कितना होगा 5, इसीलिए u बराबर 5/10 कट लिया 2 बार, इसीलिए u बराबर 1/2 होगा। ठीक, अब u का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मान बदल देते u का, तो क्या समीकरण 1 कितना है, 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2। तो चलिए 2 इंटू u का वैल्यू कितना देखिए 1/2 और प्लस 3v इक्वल टू 2, 2 कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस 3v इक्वल टू 2, इसीलिए 3v इक्वल टू 2 और -1, इसीलिए v इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्योंकि u बराबर 1/√x इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ये हुआ कि इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √x इक्वल टू 2 हो गया। और दोनों साइड अगर दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट को उड़ाने के लिए यह भी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए x बराबर 2 गुना 4। अब v बराबर कितना था 1/√y इक्वल टू v का मान कितना 1/3। ठीक, अब चलिए इसीलिए ऐसे से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √y इक्वल टू 3 और दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 9। अतः x बराबर 4, y बराबर 9, आंसर। चलिए अगले सवाल में चलते हैं।